बाबा जी कहते हैं कि मंडी में आज व्यापारियों की चीखें निकल गई जब पापा की परी ने कहा कि इस डिज़ाइन में कोई और रंग का बकरा दिखाएं। हर गुजरता हुआ दिन हमें छोटे और बड़े गोश्त की तरफ लेके जा रहा है। मशरकी मर्द अपनी बीवी किसी को भी नहीं देखने देता और 2-3 बच्चों के बाद तो फिर खुद भी नहीं देखता। ये सच है कि नहीं? वो देखो वो बेगम, तुम्हारे कज़न जल रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। किसी लड़की को उसके बिखरे बालों और ख़राब हुलिये में देखकर गरीब मत समझ लेना। हो सकता है कि वो टीचर हो और उसे छुट्टियाँ हुई हो। बस इतनी फेमस होना चाहती हूँ जिसको भी रिप्लाई करूँ ना वो खुशी से बेहोश हो जाए। हमारे मुल्क में रिश्तेदारी इस बात पर भी ख़त्म कर दी जाती है कि मुझे दूल्हे वाली कार में क्यों नहीं बिठाया। कुछ लोग आम इस तरह खाते हैं कि गुठलियाँ भी शर्मा के बोल पड़ती है। छोड़िए ना जी, बस कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। मैं गाना गा रही थी, मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। मम्मा की आवाज़ आई कि तू बता, साड़ी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगी तुम। मैं भी कह दिया, जहेज़ लूँगी, गाड़ी लूँगी, बंगला लूँगी, ज़िंदगी से भी नहीं जाऊँगी, आती जाती रहा करूँगी। और कहते हैं कि उंगलियों पैर मेरे बालों में मेरा दर्द सर नहीं जाता। और बंदा कितने पैरे उंगलियाँ। लोग सोशल मीडिया से पैसे कमा कर घर चला रहे हैं और मैं घर के पैसों से सोशल मीडिया चला रही हूँ। मेरे हाथ में फूल है, कोई असलहा तो नहीं। एडवांस ईद मुबारक बोल दूँ, कोई मसला तो नहीं। रिश्तेदार, कॉलेज जाती हो? इकरा, नहीं, कॉलेज खुद चल कर घर आता है। आज मैंने अपने जानू से पूछा, जान मैं आपकी अंतल हयात हूँ ना? जान ने जवाब दिया, नहीं, तू अंतल फसाद है मेरे लिए। मुझे बड़ी ईद पर 2 चीज़ें पसंद हैं, रस्सी तुड़वा कर भागता हुआ बैल और उसके पीछे मेरे भागते हुए रिश्तेदार। लड़का, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को इसलिए निशान मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है, गोबर। कल मैं जॉब के लिए गया तो कहते हैं पहले सैलरी 25,000 देंगे, बाद में 40,000 देंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाऊँगा। रिश्तेदार, बेटा लगता है सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती हो, ले फिर डीट में। नहीं, सारी रात भी। दांतों पर उंगली रगड़ने से जो किच्चू किच्चू की आवाज़ आती है ना, वो जरासीमों की चीखने की आवाज़ होती है। वेली बेटी थी तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं। प्यारी बहन, मेरी तरफ से ना आप सब लोगों को बड्डी ईद ते वड्डी ईदी। ए लो मेरे बहन और भाइयों, मेरी तरफों ईदी ते आपस इस तकसीम कर ले हो, बाद में ना कहना फ़नी बारबी ने ईदी नहीं दी। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरी शादी वाले दिन भी मेरी अम्मी कहेंगी कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से चाय बनाकर तो ले आओ। ज़्यादा पानी पीने से अमीरों की स्किन ही फ्रेश होती है, हमारे तो वॉशरूम के चक्कर ही ख़त्म नहीं होते। बकरा ईद का ज़माना है, मौसम भी सुहाना है, एक रात रोस्ट करके तो भेजो, क्या गोश्त को अगली ईद तक चलाना है। मोहब्बत का दूसरा नाम कुर्बानी है, सब अपने अपने महबूब तैयार रखें, बड़ी ईद आने वाली है। लड़कियों का ईद स्पेशल डायलॉग, मुझसे तो गोश्त की चर्बी साफ ही नहीं की जाती। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पापड़, बड़ी ईद आने वाली है, इकट्ठे कर लो शॉपर। आजकल छोटे बच्चों को कोई काम कहो ना तो आगे से कहते हैं फिर मोबाइल दोगे। हवाएं चल रही है, ख़ास ख्याल रखें, उड़ते हुए शॉपर किसी और के घर ना पहुंचने पाएँ, बड़ी ईद आ रही है ना।
मुझे बड़ी ईद पर 2 चीज़ें पसंद हैं, रस्सी तुड़वा कर भागती गायें और उसके पीछे भागते लोग, और मेरे चचा के बेटे और मेरे पप्पो के बेटे। हाय आई हेट माई चचा के बेटे, आई हेट माई पप्पो के बेटे। कुर्बानी के लिए बकरा भी लेकर आई हूँ ईदी के साथ साथ। सब बड़े बड़े शॉपर जमा कर लो गोश्त के लिए। लड़कों से गुजारिश है कि ईद पर अपनी पसंद के कपड़े ही पहने। इतनी गर्मी है, लड़कियों के कहने पर काली शलवार कमीज़ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गर्मी लगेगी। कभी सुना है कोई कमेंट करते मर गया? नहीं ना, तो कर दिया करो, कुछ नहीं होता। ये बड़ी ईद नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बहुत सारे गोश्त के शॉपर हैं और रिश्तेदारों को पहुंचाने हैं। दिल करता है ख़रीद लूँ तुमको, पर क्या करूँ, कभी कभार ख़रीदा नहीं है मैंने। काफ़ी देर से कान में कर रही थी, मैंने भी पकड़ के मेहदी हसन की गज़लें लगा दी। सही किया ना? एक तो बंदा पहले से ही दुखी होता है और ऊपर से अम्मी पीली दाल बना लेती है। फ्रिज और व्हाट्सएप में कुछ नहीं भी हो तो भी बंदा बार बार कॉल कर देखता है। पाकिस्तानी माएँ, ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, ये भी उतार के दे दो, मशीन लगाई हुई है, धो लूँ। अब ऐसी लड़की को कौन कहेगा कि सालन में नमक ज़्यादा है। ये रहे दफ्तरों के अंदर बैठे रिश्वतखोर अफसरों का खौफनाक मंजर और खौफनाक चेहरा। तेज़ आंधी मट्ठो मिट्ठी शॉपरो शॉपर, मुँह ते फ्री दा मास्क भी लग जाता है ते चिट्टियां टाइलां भी चॉकलेटी हो गई। आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई। गर्मियाँ आते ही पानी की बोतलें भर कर फ्रिज में रखनी है मुझे। आपके ये प्यारी सी चूशनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से पोस्टी चोरी करके लाती हूँ। आज तो हद ही हो गई मुर्शद। अम्मी चलते पंखे को बंद करके कहती है कि इस पियो नु विसाल लेण दिया करो। हाय, अब तक मैसेज नहीं आया उसका, शायद बर्तन धो रही होगी। मुझे नहीं बनना किसी की शहजादी, मैं अपनी अम्मी की काम चोर बेटी ही ठीक हूँ। सांस लेती हूँ तो एक नया सूट पसंद आ जाता है, समझ नहीं आ रही करूँ क्या। मेरी सबसे लड़ाई हो जाती है हर वक्त, लगता है कि मैं अर्तगल हूँ। दिल बहुत उदास है, मशवरा दीजिए साहब, खुदकशी करने के लिए मिल्क शेक पीऊँ या आइसक्रीम खाऊँ। हम तो डिप्रेशन में भी नहीं जा सकते, हमारे वालिदैन तसल्ली की जगह गालियाँ देते हैं, गालियाँ। पहले मुझे अंधेरे से डर लगता था, फिर हमारा बिजली का बिल आया और अब मुझे रोशनी से डर लगता है। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निक्के निक्के व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।